हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन में कुछ फॉर्म्स के बारे में बात की थी। आज उन्हीं रिमेनिंग फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपके पास फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में आपके पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या डाला है हमने, एक परपेंडिकुलर डाला है। कहां से, फ्रॉम द सेंटर इज पी। हमने एक पी लेंथ का परपेंडिकुलर डाला है उस लाइन पर। कहां से जी, ओरिजिन से। एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपके पास एंगल अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिस पर हमने परपेंडिकुलर डाला है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, यहां पर ये आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहां पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ली ए बी, ठीक है। हमने एक ये स्ट्रेट लाइन ली ए बी और कहता है कि ये जो ओरिजिन है यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आगे बात समझ में, ये हमने OM कोई भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और कितनी लेंथ का डालना है जी, P लेंथ का डालना है। जो x एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाए, अल्फा एंगल बनाए। तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, x कोस अल्फा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। देखिए जी, उसी नॉर्मल फॉर्म पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। आप उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो आपके पास ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर है। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी था। और पी हमारे पास क्या थी, ओरिजिन से डिस्टेंस थी उस लाइन की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। और वो हमारे पास कितनी दे रखी है जी, 3 दे रखी है। मतलब कि पी की वैल्यू आपके पास 3 है। और एंगल अल्फा, अल्फा एंगल कौन सा था, जो परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, 30 डिग्री है। तो यहां से देखिए कोस 30 आपके पास कितना आएगा जी, √3/2। और यहां से आपके पास साइन 30 कितना आएगा जी, 1/2। इसमें पुट कीजिए तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x इंटू कोस 30 √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है जी, 3। तो यहां से कितना आ गया, √3x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर है। और उस पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 एंगल। देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी फॉर्म का है। क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 7। जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से उस लाइन पर, उसकी लाइन आपके पास, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर 7। एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कहता है कि जिस लाइन पर आपने परपेंडिकुलर डाला है वो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी, 150। और कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो उस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर डायग्राम किस तरीके से बनेगा। कहता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर हमने ओरिजिन से क्या डाला है, परपेंडिकुलर। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 7 है। मतलब कि OM आपके पास कितना दे रखा है, 7। और इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, P ली थी फॉर्मूला में, बिल्कुल। और कहता है कि जो ये आपके पास लाइन AB है वो Y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी, 150 बनाती है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये आपके पास एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हमारे पास कितने का होता है, 180 का होता है। तो ये आपके पास कितने का हो गया जी, 30 का हो गया। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से, तो ये आपके पास यहां पर 90 का एंगल बनाएगा। अब देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल बनी, ये मान लीजिए NOM आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। और ट्रायंगल में जो आपके पास सम ऑफ एंगल होता है,
जो आपके पास सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो जो बाकी बचा वो कितना बचा, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री बच गया। बिल्कुल, तो ये जो आपके पास बाकी जो एंगल बचा है वो कितना है जी, 60 डिग्री है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो एक्सिस है आपके पास, बिल्कुल, तो ये आपके पास 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये आपके पास 60 है, तो ये इतना बाकी बचा वो कितने का हो गया, 30 का। तो यहां से जो ये आपके पास परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है जी, 30। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई जी 30, और पी की वैल्यू इसने गिवन दे रखी है, वो हमारे पास क्या है, 7। अब नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या थी जी, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी थी। बिल्कुल, तो यहां से देखिए आपके पास, अब यहां से कितना आ जाएगा, एक्स कोस 30 √3/2 प्लस वाई साइन 30 भाई 1/2 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 7। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या बन गई, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आगे बात समझ में, देखिए जी नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आती है डिस्टेंस फॉर्म। इसको हम नाम देते हैं सिमेट्रिक फॉर्म का भी, और हम इसे बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए डिस्टेंस फॉर्म हो या फिर आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म हो या फिर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो, तीनों आपके पास एक ही चीज है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म कब यूज होगी, जब आपके पास क्या पूछ रखा हो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। आपके पास एक जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी पॉइंट से पास करे एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और आपके पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा बनाए। एक तो किसी पॉइंट से पास करे और एक एक्स एक्सिस के साथ आपके पास एंगल बनाए, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब देखिए यहाँ पर r क्या है, देखिए ये आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और इस स्ट्रेट लाइन का नाम हमने दे दिया जी AB। ठीक है, ये मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट P से पास कर रही है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, x1 और y1 है। ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है जी, थीटा। अब जो ये R है वो आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट है, मान लीजिए वो Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y है। तो ये जो PQ की डिस्टेंस है, जो ये आपके पास PQ है, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपके पास कितनी दे रखी है भाई, R दे रखी है। अब जो ये Q पॉइंट है ये आपके पास R डिस्टेंस रहेगा P से। अब वो चाहे आपके पास ये राइट हैंड साइड में आ जाए या फिर चाहे इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। देखिए जब ये आपके पास राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है, राइट साइड में यदि ये आपके पास रहेगा तो R को हम क्या लेंगे जी, पॉजिटिव लेंगे। यदि आपके पास ये P जो पॉइंट है इसके आपके पास R जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं वो राइट हैंड साइड में है, तब वो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, यदि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, तब आपके पास जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। आगे बात समझ में। अब देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई, क्या कि या तो वो उसके राइट में हो सकता है या ये जो पॉइंट है वो आपके पास किस में हो सकता है जी, लेफ्ट में हो सकता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने क्या माने हैं, x और y माने हैं। और इक्वेशन की फॉर्म आपके पास क्या है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो यदि मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो देखिए ना, यहाँ से x माइनस ऑफ x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू r होगा। इनको इक्वेट कीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x1 प्लस r कोस थीटा आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा आएगी। अब देखिए यदि ये आपके पास राइट हैंड साइड में रहा तो r हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो r आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई, प्लस माइनस
आर की। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर। तो आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है उस पॉइंट की, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा या फिर वो राइट हैंड साइड में रहेगा एट ए डिस्टेंस आर। अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रही है भाई, 2, 3 से पास कर रही है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी 30। तो पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम ऑन आइदर ऑफ द साइड। ठीक है, क्या कहता है कि वो दो पॉइंट निकालिए जो P से 4 दूरी पे हो, चाहे वो राइट हैंड साइड में हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो। देखिए क्या कहना चाह रहा है आपके पास, यहाँ पर एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो किस पॉइंट से पास कर रही है भाई, 2, 3 से पास कर रही है। ठीक है, किसी भी 2.3 से 2, 3 से पास कर रही है, और एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कहता है कि P के यदि आप लेफ्ट हैंड साइड ले या फिर राइट हैंड साइड ले और दोनों कितनी डिस्टेंस पे हो भाई, 4 डिस्टेंस पे हो, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या क्या होंगे। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था भाई, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा था, बिल्कुल। और y क्या था भाई, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा था। प्लस हमने तब लिया था जब जो हमारे पास पॉइंट हो वो राइट हैंड साइड हो, किसके भाई, P के। और नेगेटिव साइन हमने कब लिया था, जब हम वो पॉइंट ले और लेफ्ट हैंड साइड में ले P के। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x1 और y1 क्या थे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे जिसमें से ये स्ट्रेट लाइन पास करे। तो यहाँ पर आपके पास भाई x1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से y1 कितना हो गया जी, 3 हो गया। और आपके पास r क्या थी, उस पॉइंट की डिस्टेंस थी जो पॉइंट आपके पास यहाँ पर हम लेट कर रहे थे। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 4 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा कितना है जी, 30 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो x कितना आ जाएगा जी, 2 प्लस माइनस 4, और यहां से cos 30 कितना आएगा जी, √3/2। इसी तरीके से y कितना आएगा आपके पास, 3 प्लस माइनस 4 इंटू साइन 31/2। तो यहां से आपके पास x कितना आ गया जी, 2 प्लस माइनस 2√3। एक तो आपके पास ये आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा जी, 3 प्लस माइनस 2। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक आपके पास हो गया जी 2 प्लस 2√3 और 5 हो गया, एक आपके पास हो गया 2 माइनस 2√3 और 1 हो गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी थी, सिर्फ आपसे क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट पूछे थे उन पॉइंट्स के। आगे बात समझ में। ये जी उसी फॉर्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड मेक एन एंगल π/6 विद द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी, π/6, मतलब कि 30 एंगल बनाती है, एंड मीट्स द लाइन दिस एट Q, और वो इस लाइन से कहा मीट करती है भाई, Q पर मीट करती है। देखिए क्या कहता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो किसी भी पॉइंट से पास करती है, P पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है जी 3, 4, और जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है जी, 30 एंगल बनाती है, और ये किसी Q पॉइंट पर मिलती है एक लाइन से, जो लाइन आपके पास कितनी है जी, 12x प्लस 5y प्लस 10। तो मान लीजिए ये इस Q पॉइंट पर मिल रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये लेंथ होगी PQ वो कितनी होगी। अब लेंथ पूछ रहा है PQ। देखिए जो ये मीटिंग पॉइंट है वो इस लाइन AB पर भी होगा और इस लाइन CD पर भी होगा। अब देखिए हमने अभी जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी उसमें अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं उसकी डिस्टेंस जो रिस्पेक्टिव पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में कितनी होती है जी, r होती है, मतलब कि हमें r की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r होता है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर x1 कितना है जी 3 और y1 कितना है 4, तो यहां से कितना होगा x माइनस 3 कोस 30 आपके पास कितना होगा, √3/2
इज इक्वल टू, यहां से कितना होगा जी, y माइनस 4 अपॉन साइन 30। साइन 30 कितना होगा जी, 1/2। और r की वैल्यू तो हमें सॉल्व करनी है। अब यहां से यदि मैं इस q के कोऑर्डिनेट निकालूं x y, तो यहां से आपके पास x y कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे भाई, इनको हम रिलेट करेंगे। तो यहां से कितना होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 r होगा। तो x कितना होगा, 3 प्लस रूट ऑफ 3/2 r होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम इन दोनों को इक्वेट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/2 r प्लस 4 आएगी। बिल्कुल अब देखिए, यदि ये इस Q पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है वो CD पर भी होगा। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट गिवन है तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो यहां से कितना होगा जी, 12 इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 3/2 r, ठीक है, प्लस 5 और यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 r प्लस 4 प्लस 10 और यहां से इक्वल टू क्या है, 0। इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू हो जाएगी जी, होगा जी 36 प्लस 6 रूट ऑफ 3r प्लस यहां से कितना हो जाएगा, 5/2 r प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो यहां से आपके पास कितना होगा, 36 प्लस 20 56 प्लस 10 66। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई जी, 66 इंटू 2 अपॉन यहां से कितना आएगा, 6 ऑफ रूट 3 और यहां से कितना आएगा, 512 रूट 3 प्लस यहां से कितना आएगा, 5 और ये कितना आएगा, माइनस का साइन। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 132 अपॉन 12 रूट 3 प्लस 5। ठीक है, तो ये आपके पास PQ डिस्टेंस आ गई। देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था भाई, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r था। बिल्कुल, और जो ये x1 और y1 होते हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं जो आपके पास गिवन पॉइंट होता है। और गिवन पॉइंट आपके पास कितना था, P, और उसके कोऑर्डिनेट कितने थे जी, 3 और 4। तो यहाँ पर हमने सीधा वैल्यू पुट किया और आपके पास x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था जी, 30। तो यहाँ से वैल्यू पुट किया। अब हमने यहाँ पर जो Q है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y। तो यहाँ से पहले तो इन दोनों को रिलेट किया, फिर इन दोनों को रिलेट किया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी और वहां से हमने r की वैल्यू निकाली जो आपके पास कितनी आई, माइनस ऑफ 132 अपॉन 12 रूट 3 प्लस 5। आगे बात समझ में? देखिए जी, अब हम बात करेंगे जो जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है, वो आपके पास होती है जी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो a b c होते हैं वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो आपके पास जनरल फॉर्म है उसको स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म चेंज कीजिए, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, या फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो देखिए हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। मतलब कि मुझे इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ c by। बिल्कुल, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस ऑफ a बाई बी एक्स माइनस ऑफ c बाई b आ गई। बिल्कुल, अब यदि मैं यहाँ पर इनको कंपेयर करूं तो यहां से देखिए इसका प्लस ले सकते हैं। बिल्कुल, y इज इक्वल टू एम एक्स को यदि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहां से m इज इक्वल टू कितना आएगा जी, माइनस ऑफ a बाई बी, और c आपके पास यहां से कितना आएगा, माइनस ऑफ c बाई b। और यहाँ पर m आपके पास क्या था जी, स्लोप, और c क्या था आपके पास यहाँ पर इंटरसेप्ट। और यहाँ से a b और c b क्या है, a आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, और यहाँ पर कैपिटल C क्या है, ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो कभी भी आपके पास जनरल फॉर्म गिवन हो और उसको हमने चेंज करना हो तो डायरेक्ट वहां पर आपके निकालोगे, स्लोप निकालोगे, इंटरसेप्ट निकालोगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, आपके पास माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ y। और यहां से आपके पास जो आपके पास इंटरसेप्ट है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, -c माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आगे बात समझ। अब हम सेकंड बात करेंगे भाई जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है भाई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और a और b आपके पास क्या होते हैं, a आपके पास उस लाइन का x इंटरसेप्ट होता है और b आपके पास उस लाइन का y इंटरसेप्ट होता है। तो यहां से हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ जनरल फॉर्म को, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ c। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए जी 1, तो 1 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है माइनस ऑफ सी को 1 में कन्वर्ट करना है तो माइनस ऑफ सी से डिवाइड कर दे। बिल्कुल, तो यहां से कितना आएगा, a माइनस सी एक्स माइनस ऑफ b बाई सी वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। बिल्कुल, अब मुझे ये फॉर्म किस में चाहिए भाई, अपोन में चाहिए, तो x अपोन में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सी बाई ए प्लस y अपॉन माइनस ऑफ c बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, x इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया जी, y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू समझ में आनी चाहिए। जब भी आपके पास आप चेंज करना हो जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपके पास x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा जी, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में x का कोफिशिएंट, और यदि आपको y इंटरसेप्ट निकालना हो तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में b का y का कोफिशिएंट। देखिए नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है। जनरल फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है जी, नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म आपके पास यहाँ पर क्या होती है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p होती है। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म को किस में चेंज करना है जी, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस ऑफ p इक्वल टू 0। बिल्कुल, अब देखिए ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन क्या होगी, a अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा, और यहां से कितना होगा, माइनस ऑफ c बाई p होगा। बिल्कुल, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए जी, कोस अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखिए कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी भाई, माइनस ऑफ AP बाई सी आएगी। बिल्कुल, और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी जी, माइनस ऑफ BP बाई सी आएगी। बिल्कुल, अब देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यहाँ पर इन सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा जी, a स्क्वायर p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो यहां से देखिए आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, c बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यदि इस p की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूं और यहाँ पर पुट करूं, तो यहां से आपके पास कोस अल्फा कितना आएगा देखना, माइनस ऑफ a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा। बिल्कुल, और यहां से साइन अल्फा कितना आएगा जी, माइनस ऑफ b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा। इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहां से आपके पास कितना होगा, माइनस ऑफ ए रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई, और यहां से कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सी रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, मतलब कि जब भी आपके पास जनरल फॉर्म को हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस ऑफ ए का कोफिशिएंट अपॉन में यहां से रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बी माइनस ऑफ बी का, यहाँ पर किसका कोफिशिएंट आ जाएगा जी, y का कोफिशिएंट रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। आगे बात समझ में।
देखिए जी, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपके पास जनरल फॉर्म दे रखी है और कह रहा है रिड्यूस इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इनको हमने इन तीनों फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर करने पर आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई जी, -2, और यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इतनी बात आई समझ में। अब सबसे पहले मुझे किसमें चेंज करना है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या थी जी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई बी इंटू एक्स माइनस ऑफ c बाई बी थी। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये माइनस ऑफ a बाई बी क्या था जी, स्लोप था माइनस ऑफ a बाई बी, और वो आपके पास इंटरसेप्ट था, वो कितना था जी, माइनस ऑफ c बाई बी। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 2x, और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, c की वैल्यू है जी 6 और यहां से b की वैल्यू है जी माइनस ऑफ 2। तो यहां से इक्वेशन कितनी आ गई जी, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3। ये आपके पास इस फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आपके पास बात आती है जी इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब यदि आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म की बात आती है तो वो क्या था जी, x अपॉन में माइनस ऑफ c बाई ए प्लस यहां से कितना था, y अपॉन माइनस ऑफ c बाई बी इज इक्वल टू 1 था, और यहां पर ये क्या था जी, x इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये आपके पास क्या था जी, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब यहां पर c कितना है जी, c आपके पास है 6। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन माइनस का साइन 6 अपॉन यहां से a कितना है जी आपके पास 3। ठीक है, प्लस y अपॉन क्या आएगा जी, माइनस c कितना है आपके पास 6 और b कितना है आपके पास माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आएगा, x अपॉन माइनस ऑफ 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये आपने किस में चेंज कर दिया जी, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे बात समझ में। थर्ड आपके पास पार्ट क्या है जी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की बात करता है तो नॉर्मल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन क्या थी, माइनस ऑफ a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स। फिर क्या था जी, माइनस ऑफ b रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई, और इज इक्वल टू क्या था, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो यहां पर आपने कंपेयर किया था ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, तो यहां से देखिए आपके पास ये किसकी वैल्यू थी जी, कोस अल्फा की, ये किसकी थी, साइन अल्फा की, और ये किसकी थी आपके पास, p की वैल्यू थी। तो यहां से सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहां से कितना आएगा, a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर यहां पर कितना आ जाएगा जी 4। तो वैल्यू आपके पास यहां पर कितनी हो गई, रूट ऑफ 13। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आएगा, माइनस ऑफ 3 बाई रूट ऑफ 13x। यहां से कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बाई रूट ऑफ 13y इज इक्वल टू 6 बाई रूट ऑफ 13। ये आपके पास किसकी फॉर्म आ गई जी, नॉर्मल फॉर्म आ गई। आगे बात समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।